इजराइल और फलस्तीन के बीच अभी भी जंग जारी है। दोनों देश के बीच चल रहे हमला का असर सबसे ज्यादा गाजा पर हुआ है। गाजा की स्थिति यह हो गई है कि वो दाने दाने और दवाइयों के लिए तरस गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गाजा में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी बीच हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री भेजने की अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को फोन कर बॉर्डर खोलने की अपील की थी ताकि वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। इसके बाद करीब 20 ट्रक मानवीय सहायता गाजा में पहुंचाई जा चुकी है। अब भारत ने फलस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी है। अब जान लीजिए कि गाजा पट्टी में कितने लोगों की मौत हुई है। इसराइल द्वारा गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है और अब इसराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। यह पहली बार नहीं है कि इसराइल गाजा पट्टी में जमीनी हमला करने जा रहा है, लेकिन इस बार डर है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अभी तक इसराइल की बमबारी में गाजा पट्टी में 4137 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले में ही 500 लोगों की मौत हो गई थी। गाजा लड़ाई में हुई मौतों की संख्या दूसरे इत्तेफाद में मारे गए लोगों की संख्या को भी पार कर गई है। दूसरे इत्तेफादा में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पहले इत्तेफादा में हुई थी 1500 फलस्तीनियों की मौत। बता दें कि इसराइल हमास के बीच लड़ाई बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब हमास के आतंकियों ने इसराइल की सीमा में घुसकर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास के हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। इसी के जवाब में इसराइल गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और सीरिया में बम बरसा रहा है। इसराइल और फलस्तीन के बीच हिंसा का लंबा इतिहास है। इसराइल के बनने के बाद से ही पश्चिम एशिया में हिंसा शुरू हो गई थी। हालांकि साल 1987 में फलस्तीन ने पहला विद्रोह किया था, जिसे इत्तेफादा के नाम से जाना जाता है। यह इत्तेफादा 1987 से 1992 तक चली और इसी दौरान 1500 फलस्तीन मारे गए थे, वहीं 400 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। साल 2021 में भी बड़े पैमाने पर हुई थी हिंसा। यानी इसके बाद साल 2000 में दूसरे इत्तेफादा की शुरुआत हुई, जो साल 2005 तक चला। इस दौरान 3000 फलस्तीन मारे गए और इजराइल की तरफ 1000 लोग मारे गए थे। ताज़ा हिंसा में मारे गए लोगों का आंकड़ा सबसे ज्यादा हो गया, जिसमें अभी तक ही गाजा पट्टी में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। साल 2014 में जब इजराइल और फलस्तीन के बीच हिंसा हुई थी, तो उस वक्त भी 2251 फलस्तीनी नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल की तरफ से 73 जाने गई थी। साल 2021 में जब अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, उस वक्त भी फलस्तीन के 261 लोग मारे गए थे और इजराइल में 12 लोगों की मौत हुई थी। साल 2008 और 2009 में भी दोनों पक्षों में हिंसा हुई थी, जिसमें फलस्तीन के 1385 लोग मारे गए थे, जबकि इजराइल में 9 लोगों की जाने गई थी। गाजा पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल भी कहा जाता है। इस बार इजराइल ने गाजा में बिजली पानी की सप्लाई भी रोक दी है, जिससे गाजा पट्टी में हालात बेहद अमानवीय हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल के इस कदम की आलोचना की है। जारी हिंसा में वेस्ट बैंक में भी 78 फलस्तीनी नागरिकों की जानें चली गई है। यानी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे मौतें हुई है, जिससे इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।